हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी अरीना में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईडियम्स और ये एसएससी सीजीएल मेंस को टारगेट करके बनाया गया वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करिएगा, ताकि मैं मज़ीद इस तरीके के टॉपिक्स आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाता रहूँ, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। चलिए चलते हैं आज का टॉपिक पे। हमारा पहला ईडियम है ए स्क्वायर पैग इन राउंड होल। ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जो ठीक से ना बैठ पाए। यहाँ पर आंसर है ए पर्सन हुज कैरेक्टर मेक्स दैम अनसुटेबल फॉर द जॉब। यानी एक पर्सन जिसका कैरेक्टर अनसुटेबल है उस जॉब के लिए। आप इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, स्क्वायर पैग इन राउंड होल बेसिकली मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई राउंड होल है, सेम साइज़ का अगर आप कोई स्क्वायर चीज़ उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जा पाएगा उसके अंदर, अनसुटेबल होगा। तो अनसुटेबल कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है ए स्क्वायर पैग इन राउंड होल। ठीक है। अगला ईडियम काफ़ी इजी है, बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, यानी कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होना, यानी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। ठीक है, ये तो इजी था, आप इसे वैसे भी आपको पता ही होगा। अगला है टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। इसका आंसर है टू गेट इनटू ट्रबल। एक बार आप यहाँ पर बिना आंसर को देखे हुए खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स हो या टू गेट इनटू हॉट सूप हो, दोनों का आंसर सेम ही होगा, किसी मुसीबत में फंसना। आप अंदाज़ा लगाइए ना कि आपको अगर कोई गर्म पानी में धक्का दे देगा तो आपकी क्या आपकी हालत होगी। तो उसी को यहाँ पर सर्टिफाई करता है टू गेट इनटू ट्रबल, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स या टू गेट इनटू सूप, हॉट सूप। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। अगला है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, यानी अपने पैरों के नीचे जो ग्रास यानी घास है उसको उगने देना। तो देखिए, मैं इससे रिलेटेड आपको दो इडियम्स बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, अगर आपको पता है तो खुद एक बार ऑप्शन देख करके गैस करने की कोशिश करिए। इसका आंसर है डिले करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, डेफरमेंट करना, कहाँ पे ये रहा, डिलेइंग डूइंग द, डिलेड डूइंग द वर्क, यानी किसी भी काम को डिले करना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट होता है। आप खुद ही सोचिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप उसे नहीं होने दे रहे। आप वेट कर रहे हैं कि आप उतना टाइम लगा देते हैं जब तक कि घास आपके ज़मीन पे उग ना जाए, तो उसे कहते हैं कि काम को डिले करना। एक होता है, एक अलग ईडियम है बिल्कुल इससे अलग, वो होता है टू वॉच ग्रोइंग ग्रास। वॉच ग्रोइंग ग्रास यानी कि आप देखना घास को बढ़ते हुए। उसका आंसर होता है कि किसी बोरिंग बोरिंग काम को करना, या कोई काम जो आपको बोर फील करवा रहा हो। तो ऐसा कोई काम जिसमें आपको बोरिंग फील होता है, आप उसके लिए बोल सकते हैं दिस वर्क वर्थ लाइक वॉचिंग ग्रोइंग ग्रास। ठीक है, घास का उगते हुए देखना यानी कि बोरिंग काम करना। अगला है पोर कोल्ड वाटर ऑन। ठीक है, तो अब जरा देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पुलिस वाले किसी भी क्रिमिनल को पकड़ के ले जाते हैं और उससे किसी भी चीज़ की कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा कोल्ड वाटर डाला जाता है, ठंडा पानी, बिल्कुल बर्फ़ का पानी। इससे क्या होता है, इससे आदमी हतोत्साहित हो जाता है, यानी डिस्करेज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा पोर कोल्ड वाटर ऑन। इसका मतलब होता है डिस्करेज करना किसी को, किसी की जो ताकत है उसको तोड़ देना, या किसी को पूरा एकदम कमज़ोर करके घुटनों के बल पे ला देना। लेकिन इस ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप देखेंगे डिसअप्रूव करना, तो डिसअप्रूव करना भी डिस्करेज टाइप का ही होता है। अगर कोई आपके पास कोई प्रोजेक्ट लेकर के आया, आपने उसे डिस्करेज कर दिया यानी डिसअप्रूव कर दिया। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डिसअप्रूव। अगला है लेट वंस हेयर डाउन, यानी कि अपने बालों को नीचे डाउन करना। तो इसका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा एन्जॉय। ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। लेट्स वंस हेयर डाउन का मतलब होता है एन्जॉय करना, अपने बालों को बिखरा करके पूरे एकदम अपना रेवलमेंट करना, यानी एन्जॉय करना। ठीक है, एक और होता है शो योर हेयर। शो योर हेयर का मतलब होता है कि कोई
कोई इशारा करना या कोई प्रतिक्रिया देना, बेसिकली कोई रिएक्शन देना, ठीक है। लेकिन ये अलग है बिल्कुल, ये है लेट वंस हेयर डाउन, जिसका मतलब होता है एंजॉय करना। अगला है फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स। फॉलन ऑन का मतलब क्या होता है, किसी स्थिति में आ जाना। फॉलन ऑन किसी स्थिति में आ जाना, कैसी स्थिति में आप आ गए, हार्ड टाइम में। इसका मतलब होता है हार्डशिप, HARDSH, माफ़ कीजिएगा SIP, HARDSIP। हार्डशिप का मतलब होता है तंगी होना, पैसों की तंगी हो जाना, ठीक है। तो पैसों की तंगी हो जाने को कहते हैं हार्डशिप। तो उम्मीद है कि अब आपको इसका समझ में आ गया होगा। लॉस्ट ऑल वंस मनी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉस्ट ऑल वन मनी। इसके अलावा हार्डशिप भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा फॉलिंग टू पीसेज। देखिए, फॉलिंग टू पीसेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाना, यानी उसका बर्बाद हो जाना। तो कॉज डिस्ट्रक्शन, बी अपसेट और नर्वस, इनडिफरेंट एन ईजी अचीवमेंट। तो इसका आंसर ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको कहीं इसका आंसर कॉज डिस्ट्रक्शन भी मिलेगा, लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर होता है वो होता है बी अपसेट और नर्वस, फॉलिंग टू पीसेज। मैं आपको इसे याद करने का तरीका बताता हूँ। आप जब कोई व्यक्ति पूरा कोलैप्स हो जाता है, अपने ब्रेक डाउन कर जाता है, इमोशंस ओवरवेलम्ड हो जाता है उसके ऊपर, तो वो क्या बोलते हैं कि टुकड़ों में बिखर गया, यानी तितर बितर हो जाना। किसी व्यक्ति का तितर बितर हो जाना यानी फॉलिंग टू पीसेज, जिसका मतलब होता है बी अपसेट और नर्वस। ये इसका सही आंसर है। अगला है टू टेक समवन फॉर ए राइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी के वेरियस एग्जाम, चाहे CGL, CPO या CHSL में। टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है कि किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन, ठीक है। टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव समवन। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा एक ईडियम और है टू पाथ टू द गार्डन, यानी गार्डन की तरफ जाना। टू पाथ टू द गार्डन यानी गार्डन की तरफ जाना। इसका मतलब भी यही होता है, बेसिकली धोखा देना। टू पाथ टू द गार्डन, धोखा देना, ठीक है। आप दोनों को याद रखिएगा। आज का लास्ट है हमारा टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स। अब टू मेक हे का मतलब आप इसे नेगेटिव वे में लेके चले जाएंगे, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इधर लिखा हुआ है सन साइंस। सन साइंस एक पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो आप पाएंगे पॉजिटिव साइन। जब कोई चीज राइज को, कोई भी चीज अपनी राइज पे हो तो आप बोलते हैं सन साइंस। तो टू मेक हे वाइल द सन साइंस का मतलब होता है कि जब कोई अच्छी चीज हो, आप उसका पूरा मैक्सिमम अवेल कर पाएँ, यानी मैक्सिमम बेनिफिट, मेक द मोस्ट ऑफ कर पाएँ उस चीज़ का। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा यूटिलाइज करना। मेक द मोस्ट ऑफ भी ईडियम है, वो भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उसको बहुत पूरे एडवांटेज में अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर उससे क्या होगा कि मैं आपके लिए 10 के अलावा 20 और 25 ईडियम्स सेम वीडियोस में लेकर के आया करूँगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब SSC Arena। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द वीडियो। हैव अ गुड डे।